अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरीज़ ए दिल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से मोहित और मलीहा का रिश्ता जो है वो शुरू होने से पहले ही कितनी मुश्किलात का शिकार हो चुका है। और इसमें सरासर कसूर जो है वो मोहित के माँ का और उसकी बहनों का है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि मलीहा के घर उसका रिश्ता हो जाए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मलीहा की माँ को बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था, इस ज़िल्लत के बाद तो कोई भी माँ अपनी बेटी का रिश्ता उनके साथ नहीं कर सकेगी। और मोहित को इस सारी सिचुएशन का बिल्कुल भी पता नहीं है। वो यही समझ रहा है कि उसकी माँ जो है वो मलीहा के साथ रिश्ते पर राज़ी हो चुकी है, और मलीहा की माँ भी जो है वो मेरी माँ से मिल चुकी है और सब कुछ अब बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए वो अब अपने टर्की के टूर पर भी जा रहा है, जो कि उसको ऑफ़िस की तरफ से भेजा जा रहा है। लेकिन उसकी मलीहा से बात नहीं हो पाती, क्योंकि मलीहा की माँ जो है वो इतनी ज़्यादा ज़िल्लत बर्दाश्त करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, और मलीहा जो है वो अपनी माँ को संभालने में लगी होती है, और उसको इस बात का मौका ही नहीं मिलता कि वो किस टाइम मोहित से बात कर सके। तो मोहित जो है वो टर्की चला जाता है बगैर मलीहा से मिले या उससे कोई बात किए। और मलीहा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि मलीहा की माँ जो है वो उसको कसम दे देती है कि तुम उस घर में अब शादी नहीं करके जाओगी, क्योंकि तुम वहाँ पे कभी भी खुश नहीं रहोगी और मोहित से अब तुम किसी किस्म का राब्ता नहीं रखोगी। मलीहा के लिए ये सारी सिचुएशन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो उसका प्यार है और एक तरफ उसकी मरती हुई माँ, और अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो किस तरफ जाए। लेकिन अपनी माँ को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। इसलिए शायद अब उसको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि मोहित से उसको अपने रास्ते अलग करने पड़े। और दूसरी तरफ नाज़रीन, हम ये भी देख रहे हैं कि एक और स्टोरी जो है वो भी बहुत आगे बढ़ रही है, और सिचुएशन बड़ी ही इमोशनल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से सना के माँ बाप ने रोहाम के रिश्ते से इनकार किया है, लेकिन अपनी बेटी को जो है पहले तो वो बताते नहीं हैं, लेकिन बाद में वो अपनी बेटी को ये कहते हैं कि अगर तुमने रोहाम से कोई रिश्ता रखा तो हम रोहाम को कत्ल करवा देंगे, और वो अपनी जान से जाएगा और उसकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। तो सना जो है ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है, बहुत आंसू बहाती है, और आखिरकार वो एक फ़ैसला करती है। वो सोचती है कि रोहाम की ज़िंदगी जो है वो उसकी मोहब्बत से बढ़ के तो नहीं है। रोहाम ज़िंदा रहेगा तो वो उससे मोहब्बत कर पाएगी ना। तो वो रोहाम को ज़िंदा रखने के लिए उसके घर जाती है, और वहाँ पर झूठ मूठ का एक ड्रामा करती है कि जैसे उसने रोहाम के साथ इस छोटी सी जगह पे नहीं रहना, और उसके माँ बाप की बेइज्जती करती है, जिस पे रोहाम जो है वो उससे बहुत ज़्यादा बदजन हो जाता है, और दिल बर्दाश्ता होके वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और वो बेचारी वहाँ से चली जाती है और अपने बाप को जाके बताती है कि मैंने रोहाम से सब रिश्ते तोड़ दिए हैं, अब प्लीज़ आप उसको कुछ मत कहिएगा। तो उसका बाप कहता है कि ठीक है, मैं अपना वादा पूरा करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ वो रोहाम को अपनी उसकी जॉब से भी निकलवा देता है। यानी कि वो चाहता है कि रोहाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए। हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा एक मनफी रवैया है कि माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटी की शादियों के लिए स्टेटस और पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उनकी मोहब्बत को या लड़के की ऑनेस्टी को बिल्कुल भी नज़र में नहीं रखते। स्टेटस की और पावर की ये ख्वाहिश जो है वो रिश्तों को कहीं दूर बहा के ले जाती है। और अब इस ड्रामे में भी हमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से सिर्फ रोहाम के एक गरीब इंसान होने पर किस तरह से उसका रिश्ता ठुकरा दिया जाता है, किस तरह से उसके माँ बाप की बेइज्जती की जाती है। और अब वो अपने बेटी की शादी जो है वो एक अमीर शख्स कबीर नामी उससे करने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा जायदाद का मालिक लगता है और बहुत स्टेटस वाला है। और वो सना को समझाता है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। लेकिन नाज़रीन, आने वाली एक साथ में हम ये देखेंगे कि कबीर का रवैया जो है वो सना के साथ कुछ अच्छा नहीं है, और कबीर को शायद रोहाम के बारे में भी मालूमात हासिल हैं, और वो सना को रोहाम के हवाले से बहुत ज़्यादा ताने भी देगा। अब सना के दिल से रोहाम की मोहब्बत को निकालना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सना की माँ जो है वो उसको कहती है कि बेटा तुम्हें रोहाम को भूलना होगा, लेकिन सना कहती है कि मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकती।
اور روحام بھی اکثر یہ سوچتا ہے کہ آخرکار ثنا نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ پہلے تو ثنا اس کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں رہنے کے لیے بالکل تیار تھی اور اس کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ روحام کی مالی حیثیت کیا ہے۔ پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ ثنا نے اچانک سے اس چھوٹی سی بات کو لے کر ان کا اتنا مضبوط رشتہ ہی توڑ دیا؟ ایک دن جب وہ ثنا اور کبیر کی منگنی کے بعد دونوں کو اکٹھا دیکھتا ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہے، اور کبیر کے ادھر ادھر ہونے پر وہ فوراً ثنا کے سامنے یہ سارے سوال رکھتا ہے کہ تم نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب ناظرین، ثنا جو ہے کیا وہ روحام کو سچائی بتائے گی، یا پھر وہ اس کی جان بچانے کے لیے اس سارے جھوٹ پہ پردہ ڈال کے رکھے گی؟ اور کیا روحام جو ہے وہ ثنا کو واپس اپنی زندگی میں لے آئے گا، یا اس کی منزل جو ہے وہ کہیں ملیحہ کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹائے گی؟ دوسری طرف ملیحہ اور موہت کے بڑھتے ہوئے فاصلوں کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ جو ہے وہ بس ٹوٹنے کی نہج پر ہے، کیونکہ ایک طرف ملیحہ کی مرتی ہوئی ماں ہے اور دوسری طرف موہت ہے جو کہ اس سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہا۔ اب موہت کا جب ملیحہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا اور ملیحہ جب اس کو ساری بات بتائے گی تو موہت کے لیے اس بات پہ یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس کی ماں نے تو اس ملیحہ کے ساتھ شادی کرنے پہ حامی بھر لی تھی، اور موہت کو لگے گا کہ شاید ملیحہ کی ماں اوور ری ایکٹ کر رہی ہے، اور اس طرح سے ان دونوں کے راستے بھی الگ ہو جائیں گے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ ملیحہ کا راستہ کس طرح جا کے روحام سے ملتا ہے، یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا، اور پھر کس طرح سے یہ دونوں اپنی زندگی شروع کریں گے اور دونوں کے درمیان کس طرح سے محبت جو ہے وہ ہوگی، اور دوسری طرف ثنا جو ہے وہ کس طرح سے کبیر کے ظلم و ستم کا شکار ہوگی، اور آخر کار اس کے ماں باپ کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کو اس بات پہ بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ میں جھونک دیا۔ تو ناظرین، یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔